अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चना ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाली है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं चने। मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चने ले लिए और इसे 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के लिए मैंने 1 पाव चने में 1.5 किलो पानी शामिल किया था। तो इसकी अलग से मैंने यखनी भी निकाल ली है। यखनी से हमारे चना ग्रेवी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी एक प्यारा सा बाउल और इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच बेसन और इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी हम पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इतना पतला ये होना चाहिए। अब मैं ले लूँगी एक फ्राई पैन, चूल्हे पर रख दिया। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें डाल दिया मैंने 2 खाने के चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इस अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और चने जो मैंने उबाल लिए थे वो इसमें शामिल कर दूंगी 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम। और साथ ही मसाले शामिल कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच। अब इसे भून लेंगे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। और ये चने अच्छे से गल चुके हैं। देखिए हल्का हल्का सा इसे पीस लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। और जो यखनी हमने तैयार की थी आधी यखनी इसमें शामिल करेंगे और जो बेसन का बैटर हमने बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम इसकी तेज़ रखते हुए चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इसमें डाल देंगे बाकी की यखनी भी। चने की यखनी भी इतनी थी जितने कि चने हमारे पास थे। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ढक्कन ढक दूंगी। मैं इसे 4 से 5 मिनट पकाया मैंने। फिर इसमें डाल देंगे 1 कप दही, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसमें चम्मच चलाएंगे हल्का सा, ढक्कन ढक कर इसे छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर ताकि इसमें जो ऊपर हमने ऑयल डाला था वो आ जाए। तो यहाँ चना ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इस पर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें। तो मैं आपको दिखाऊं मज़ेदार और ज़बरदस्त चना ग्रेवी अब बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।